हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए उसके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन कीजिए। पैटर्न क्या है? यहां लिखा है 5 स्क्वायर बराबर 12 प्लस 13, 7 स्क्वायर बराबर 24 प्लस 25, 11 स्क्वायर बराबर 60 प्लस 61। अब समीका 17 स्क्वायर बराबर में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको इसमें जो है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने पहला वाला उठाया 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 का वर्ग करें तो 25 हो जाएगा सीधे। अब 25 को जरा ध्यान से देखें तो इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारा 25 जो है आ जाएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हमको जो है पहले जो है इसका वर्ग करेंगे। वर्ग कर लिए 25 को हमने देखा तो 12 प्लस 13 के हिसाब से आ जा रहा है, मतलब जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह सेम ऐसे इसमें भी है। 7 का कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। 7 का स्क्वायर कर दिया हमने तो 49 हो गया। 49 को भी जोड़ के देखें अगर 24 प्लस 25 ये हो जाएगा सीधे। इसी तरह 11 का अगर करके देखें तो कितना हो जाएगा? 11 11 में 121 होता है और ये भी 60 प्लस 61, ये भी 121 हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम 17 का स्क्वायर करेंगे और उसके दो टुकड़े उसके बराबर आने चाहिए। तो हम यहां क्या हो सकता है देखते हैं जरा। 17 कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, 289। अब हम ये देखेंगे ऑप्शन में मिलाएंगे इसमें कि ऐसे कौन से दो टुकड़े हैं जिनका योग जो है 289 आना चाहिए। तो अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें एक ऑप्शन दिया है 144 और 145 का। 144 प्लस 145 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 144 और 145। ये इसकी खाली जगह में यहाँ पे जो है ये स्पेस जो यहाँ दिया है, लुप्त संख्या पूछी जा रही तो ये होगा आपको। लेकिन इसमें ऑप्शन जरूर देखना होगा, ऑप्शन से मैच कराएंगे। पहले हम ट्रेंड डिस्मिस निकालेंगे, पैटर्न कौन सा चल रहा। 5 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर में इनको जोड़ के देखा सेम उसके बराबर आ, सेम ऐसे ही करते चले आएंगे तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। उसके दो टुकड़े 144 प्लस 145, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहां पे एक पैटर्न दिया हुआ है। क्या दिया है? 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। 1 यानी 11 का 11 से गुणा करेंगे 121। 111 के 111 से गुणा किया तो 1 2 3 फिर 2 1 ऐसे करके, मतलब यहाँ 1 फिर 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। इस तरीके से पैटर्न बढ़ता जा रहा है। अगर ध्यान से इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए सब गिनती बढ़ रही है। 1 है, यहाँ 2 बार 1 आ गया, 3 बार 4 बार आ गया, यहाँ पे 5 बार आ गया। सेम वही चीज ये भी लिखी हुई है। तो अगर इसका पैटर्न अगर ध्यान से देखेंगे हम तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ 1 1 है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 2 भी रहेगा, फिर 3 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। 4 तक तो सेम रहेगा। फिर इसके बाद क्योंकि ये संख्या यहाँ बढ़ी है तो यहाँ अगला आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 आया 5 पे रुक जाएंगे, फिर इसके बाद इसका उल्टा शुरू करेंगे। 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारा 4, फिर 3, फिर 2 1। तो ये कुल मिला के इस तरीके से जो है हमारा पैटर्न फॉलो होगा। हम इसको चेक करके देख सकते हैं एक बार। कैसे चेक करेंगे इसको? अब इसको हम ऊपर से मैच करा लेंगे पूरा कितना आएगा देखेंगे ध्यान से इसको। यहाँ देखिए 1 है, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 बढ़ गया, फिर 1 2 के बाद अगला 3 आ गया, फिर 2 1 3 के बाद 2 1 मतलब उल्टा, फिर 1 2 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर उल्टा, 4 के बाद 3 2 1। सेम ऐसे यहाँ करेंगे। 1 2 3 4 के बाद 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद इसका कम क्या होगा 4 3 2 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये इसका राइट आंसर होगा। यही लुप्त संख्या है इसकी। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 1 3 6 10 और फिर आगे एक यहां स्पेस छूटा हुआ है। यहां पे हमें पूछा जा रहा है अगली संख्या क्या होगी। 1 3 6 10, 1 लिख लिया हमने, फिर 3 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर 10 लिख लिया और यहाँ पे हमें निकालना है। अब हम अगर ध्यान से देखें इनके बीच में जो डिफरेंस है 1 के बाद 2 नहीं है, मतलब 3, मतलब इसके बीच में 2 का फर्क है। ठीक है, फिर अगले में
यहाँ 3 से 6 के बीच में कितने का फर्क है? यहाँ पर 3 से 6 के बीच में 3 का फर्क है। ठीक, ये +3 +2 ऐसे कर लिया। अब 6 से 4 के बीच में कितने का फर्क है? अगर देखें यहां से यहां तक का, तो 6 4 10 यानी 4 का फर्क है। यानी कि जो अगली संख्या आएगी यहाँ पे देखें 2 3 4, अगली संख्या में कितने का फर्क होना चाहिए? 5 का। यानी कि यहाँ पे जो है +5, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 15। तो हमारी जो लुप्त संख्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे पहले तो इसमें दिया है 1/4, ये बटे वाली संख्या है, तो 1/4 लिख लिया। फिर 3/6 लिख लिया 16। फिर इसके बाद फिर 5/64, और फिर इसके बाद लिख लिया 7/256। ध्यान से देखिए, यहां से यहां आने में कितने गैप दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ पर 1 से 3 में, यानी कि 2 +2 का फर्क दिख रहा है यहाँ पे। 3 से 5 में, इसमें भी +2 का फर्क है। 5 से 7 में +2 का फर्क है। यानी कि अगले में हम +2 अगर जोड़ दें यहाँ पर, तो हमारी ऊपर की संख्या आ जाएगी। यानी 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। ऊपर की संख्या तो हमें 9 मालूम चल गई। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर होगा ऊपर। नीचे कैसे निकालेंगे? नीचे का भी पैटर्न देखते हैं कौन सा आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें अगर हम पैटर्न देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। अगर ध्यान से देखें तो अगर हम 4 से इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करके हमको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, अगर हम इसको फिर 4 से गुणा कर दें तो 16 चौक 64। यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो जा रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 64 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 से 24 और ये 25, बिल्कुल सही है। फिर इसी तरह अब अगले में भी इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 21 22, और 4 दूनी 8 और 1 9 10, इतना हो जाएगा। मतलब 1024, मतलब 1024। तो 9/1024 ये मेरा राइट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली हमारा? 9/1024, ये इसका राइट आंसर होगा।